तो ये चीज समाप्त हो गया। अब हम लोग देखेंगे किसके बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव 1937। अच्छा बताइएगा, कौन सा देश 1937 में मतलब बना था, कौन था वो देश? ये था ना, बिहार से अलग हुआ था। वो तो उड़ीसा अलग हुआ था, उड़ीसा छत्तीसगढ़। उड़ीसा अलग वो हुआ तो, था, वही बोल। अरे 36 नहीं 37 में बात कर रहा, म्यांमार 37 म्यांमार। में ना था। हमें हाँ मारा स्वतंत्र दिवस हुआ था 37 में। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 1937। जनवरी 1937 में बिहार विधानसभा हेतु क्या हुआ, चुनाव हुआ। और चुनाव में 152 स्थानों में 107 पे क्या हुआ, कांग्रेस ने चुनाव लड़ा और 98 स्थानों पे क्या हुआ, विजयी हुआ। कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत मिला। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था कब हुआ था, और उसमें कांग्रेस कितना सीट लड़ा था और कितना जीता था, तो क्या बतलाएंगे? बोलिए थोड़ा फास्टली। जनवरी 1937 में हुआ था बिहार विधानसभा चुनाव 152 हाँ, सीट पर, जिसमें से कांग्रेस को 107 सीट में मतलब लड़ा था। 160 सीट पे लड़ा था, और 98 सीट उसको विजय हुआ। हाँ बिल्कुल। देखिए, बिहार परिषद में भी कांग्रेस को बहुमत मिला और तत्कालीन राज्यपाल एमजी हैलेट ने कांग्रेस विधायक दल के नेता किसको, श्री कृष्ण सिंह को सरकार बनाने का क्या किया, निमंत्रण दिया। राज्यपाल द्वारा वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करने के आश्वासन नहीं देने पर श्री कृष्ण सिंह ने क्या किया, सरकार बनाने से इनकार कर दिया। तो इसको इनकार याद कर दिया। रखेंगे कि कौन थे राज्यपाल, बताइए। एमजी हैलेट थे। हाँ एमजी हाँ हाईलाइट। बिल्कुल, एमजी हैलेट थे। ठीक है। इसके उपरांत राज्यपाल ने दूसरी बड़ी पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी के नेता मोहम्मद यूनुस को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित कर दिया। क्या होता है कि जब वो रिस्पांस नहीं दिए तो ये दूसरी जो बड़ी अपोजिशन पार्टी था, उस पार्टी का क्या नाम था? मोहम्मद मोहम्मद यूनुस का सरकार। मोहम्मद यूनुस का पार्टी था, लेकिन पार्टी का नाम पूछ रहे हैं मैम। इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट पार्टी। पार्टी। ठीक कह रहा था। इनको सरकार बनाने के लिए क्या किया, उन्होंने आमंत्रित किया। मोहम्मद इन्नुस के नेतृत्व में बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल 1 अप्रैल 1937 को गठित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बीपीएससी से लेकर हर एग्जाम में मतलब ये करे पूछ लेता है। तो ये याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में पहला अंतरिम मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था कब हुआ था, बताइए। 1 अप्रैल 1 अप्रैल 1937। 1937। 37 हाँ को ही। बिल्कुल। मोहम्मद यूनुस इस प्रकार बिहार के प्रथम भारतीय मुख्यमंत्री। तब मुख्यमंत्री को क्या कहा जाता था, राज्यपाल या प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री? हाँ प्रधानमंत्री। बिल्कुल। हम प्रधानमंत्री। पहली बार, हाँ पहली बार हम पढ़े थे ना, तो हमको लगा बुक गलत छाप दिया है क्या, मतलब उतना हमको जानकारी नहीं था इस सब के बारे में, नया नया थे। तो इसको याद रखिएगा, उसको क्या बोलते थे, मतलब प्रधानमंत्री बोला जाता था। अच्छा एक बात बताइएगा, कि जैसे प्रधानमंत्री जो होते हैं, तो क्या उन्हीं के इक्वल अपोजिशन का जो नेता होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल नहीं होते हैं, उनसे छोटा होते हैं? बताएंगे जी, तो सर टाइप कीजिए, बताइए आप, कनक मैम। हेलो, आवाज आ रहा है इक्वल मेरा? ही ना कहलाएंगे सर। हाँ सेम उतना ही, मतलब उनका ये होता है। वो अलग बात है कि प्रधानमंत्री की कुर्सी पर प्रधानमंत्री बैठे हैं, लेकिन अपोजिशन का जो नेता भी होंगे ना, वो सेम होता है, इसको याद रखिएगा। इसलिए अभी चर्चा में इसलिए रहता है ना कि प्रधानमंत्री को लेके बहुत लोग सख्त हो जाते हैं कि उनको अब शब्द नहीं बोलना चाहिए, लेकिन क्या अपोजिशन के नेता को बोल देते हैं। तो उनको भी नहीं बोलना चाहिए, जैसे होता है ना कि एक ये हो सम्मानजनक पोस्ट है, ये चीज होता है। ठीक है। देखिए कोई भी होता है ना, चीज अगर होना चाहिए तो थोड़ा एक मर्यादा पूर्वक होना चाहिए, अच्छा लगता है। मान लीजिए अब हम ही लोग किसी को अनाप शनाप तो बोल देते हैं, लेकिन नहीं बोलना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग एक देख रहे थे। चलिए, कांग्रेस द्वारा सरकार बनाने के निर्णय के बाद मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। क्या हुआ कि कांग्रेस द्वारा जो सरकार बनाने निर्णय के बाद, इनको जाहिर सी बात है कि मोहम्मद यूनुस ने अंतरिम मंत्रिमंडल से त्याग पत्र दे दिया। 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का क्या हुआ, गठन हुआ था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन हुआ, कब हुआ था और किसके नेतृत्व में हुआ था, तो क्या बतलाएंगे आप लोग? श्री बीस कृष्ण के नेतृत्व में 20 जुलाई उन्नीस सौ उन्नीस सौ सैंतीस सैंतीस में हुआ। हाँ बिल्कुल, 20 जुलाई 1937 में होता है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में प्रथम कांग्रेस मंत्रिमंडल
ठीक है ना। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, ये भी पूछ लेता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है ना, ये प्रथम क्या थे, कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। अच्छा बताइए, इसके पहले बीजेपी बिहार में अपना सरकार बनाया है कभी भी? नहीं। नहीं बनाया था सर, कांग्रेस मतलब सब ने था। सरकार में रहा है लेकिन वो उसका सीएम नहीं रहा है। ठीक है ना, सरकार में रहा है लेकिन सीएम नहीं रहा है, ये चीज हम पूछना चाह रहे थे। तो अगर इस बार अगर बनाता है तो पहली बार होगा। ठीक है ना, तो इसको याद रखेंगे। ठीक है। रामदयालु सिंह बिहार विधानसभा के अध्यक्ष तथा क्या है प्रोफेसर अब्दुल बारी बिहार विधानसभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित। आप लोग मुजफ्फरपुर जाते होंगे ना, तो एक रामदयालु पड़ता है, हमको लगता है शायद वहीं के ये थे। ठीक है ना, तो यही रामदयालु सिंह बिहार के क्या थे, बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। और वहीं उपाध्यक्ष पूछा जाएगा तो उनका नाम क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग। अब्दुल बारी। अब्दुल हाँ बारी। जी अब्दुल बिल्कुल। बारी अभी किसी चीज का सचिव न बताए थे, किसका बताए थे? अब्दुल बार। हाँ। अच्छा, वो उसमें हम लोग पढ़ रहे थे। सवर्ण भाग्य आंदोलन के बताए थे? नहीं नहीं, सवर्ण के ना होगा, स्वराज पार्टी वो के। अलग, हाँ वो अलग था सर। ठीक है, हो सकता है कहीं यही होंगे। ठीक है ना, क्योंकि आसे पास है। ठीक है। हम आज तक नहीं जानते थे कि यशवंत सिन्हा बिहार के हैं, जो अपोजिशन राष्ट्रपति का चुनाव लड़े थे ना, हमको नहीं पता था, पहली बिहार बार के हमको। है। स्वराज हाँ पार्टी के जो थे ना सचिव, वही थे अब्दुल बारी। हाँ, अध्यक्ष नारायण प्रसाद बताए थे, सचिव। ठीक है। श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने पहली बार मंत्रिमंडल से क्या किया, त्याग पत्र देने की घोषणा 1938 में अंडमान निकोबार में कैद राजनीतिक कैदियों को छोड़ने की मांग के कारण की थी। ये पूछा जा सकता है। और यही अंडमान निकोबार में क्या है, कौन सा जेल है, कौन सा जेल है? सेलुलर जेल। सेलुलर जेल, काला पानी का सजा यही दिया जाता था ना। ये भी इस समुद्र में है ये। हाँ, जब जॉब लगेगा तो जाके घूम के आइएगा इसको। ठीक है ना, वहाँ पे बीच वगैरह भी बहुत अच्छा है। हम ठीक है तो ना, तो घूम घूम के लिए आइएगा। पहले ही। हम तो पहले ही घूम लिए। तो वहीं पे है, इसको याद रखिएगा। सरकार द्वारा कैदियों को छोड़ जाने के कारण मंत्रिमंडल द्वारा क्या किया गया, त्याग पत्र नहीं दिया गया। ठीक है ना, इसको याद रखेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों के द्वारा कांग्रेस के सहमति के बिना भारत को शामिल करने के विरोध में बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में गठित कांग्रेस मंत्रिमंडल ने 31 अक्टूबर 1939 को क्या किए, त्याग पत्र दे दिया था। क्या हुआ था, जो कि क्या बोलते हैं, दूसरा जो वर्ल्ड वार मतलब विश्व युद्ध हुआ था बिना कहे, इसीलिए किसने इस्तीफा दिया था, बताइए। वही श्री श्री कृष्ण कृष्ण का। सिंह। हाँ, 31 अक्टूबर 1939 को। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह और बिहार के बारे में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगस्त प्रस्ताव के विरोध में शांति आंदोलन के रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में प्रारंभ हुआ। अगर आपसे पूछा जाएगा कि व्यक्तिगत सत्याग्रह कब प्रारंभ हुआ तो क्या बतलाएंगे? 1940। 1940। हाँ, तो किसके विरोध हुआ था, 40 में बिहार में। किसके प्रस्ताव के विरुद्ध में? वही अगस्त प्रस्ताव के विरुद्ध में शांति आंदोलन के रूप में ये हुआ था, ये पूछ लेता है। ठीक है, देखिए इसका उद्देश्य ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का विरोध करना तथा भारतीय जनता को जागरूक करना था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसका उद्देश्य क्या था तो क्या बतलाइएगा, ब्रिटिश भारत बोलिए। सरकार के विरोध करना था। हाँ हाँ, और इसमें क्या करना था, भारतीय जनता को जागरूक मतलब करना था। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में श्री कृष्ण सिंह को चुना गया, ये भी पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, उनके बाद अनुग्रह नारायण सिंह को व्यक्तिगत सत्याग्रह के नेतृत्व मतलब किया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि बिहार में पहले सत्याग्रही के रूप में किसको चुना गया था, बोलिए। श्री कृष्ण सिंह को। हाँ, और उनके बाद में किनको कि व्यक्तिगत शुरुआत भी तो यही किया था ना। अनुग्रह नारायण जी को। हाँ ठीक ठीक है सर। शुरुआत भी तो यही किया। हाँ ठीक है, तो इसीलिए ना पहले बार चुने जाएगा। ठीक है, तो गया में गौरी शंकर सिंह तथा सिलाव में श्याम नारायण सिंह ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किया था। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जब व्यक्तिगत सत्याग्रह हो रहा था तो गया से कौन थे, बताइए। गौरी सिंह। गौरी सिंह। हाँ, और सिलाव से कौन थे, सिलाव से सौ से सिलाव, सौ से श्याम। तो बताइएगा, सिलाव का एक जीआई टैग मिला है, वो कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है सिलाव का?
बताइए। ऑप्शन दीजिए। खाजा खाजा है। है सर, खाजा। हाँ खाजा। खाजा। अच्छा। हाँ खाजा खाए हैं ना आप लोग? नहीं हम्म। सर। हम्म। खाए हैं, मिलता नहीं अब। अच्छा तो क्या दिक्कत है? तो ये चीज है, इसको याद रखिएगा, इस फेमस। तो हम लोग ये देख रहे आवाज चला गया है क्या? हाँ, ना रहा है। सर में फोन आ गया भारत होगा। को द्वितीय विश्व युद्ध में जबरन क्रांति। आंदोलन में 28 नवंबर 1940।